हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेज नॉर्थन वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग उस चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर सॉल्व कर देते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, और इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास ए बी है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास -a और -b है, और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है वो पॉइंट हमारा ए है, मान लेते हैं, और ये जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इन्हीं ए बी के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। तो हम लोग इनको एक लाइन से आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब आपको पता है कि अगर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड करना है तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ए बी ही ना बोलेंगे। तो चूंकि ए बी बराबर जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। अब हमें जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने हैं उन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं और किसी दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं x1 और y1 और इसको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। अब सिंपली हम x1 y1 और x2 y2 के वैल्यू को इस फॉर्मूला में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और जो भी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा वही हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। x2 का वैल्यू हमारे पास तो -a है, x1 का वैल्यू हमारे पास तो a है, तो a - a का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास क्या है तो -b है, माइनस तो ये हमारा फॉर्मूला से है, y1 का वैल्यू हमारे पास क्या है तो सिर्फ b है, तो हम इनका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स -a और -a को जब दोनों ये दोनों तो माइनस में हो गए, यानी दोनों जुटेंगे तो हमें कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, -2a, और इनका मिल जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर उसी तरह से हमें -2b और इनका मिल जाएगा हमें होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम इनको आगे सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर तो हमारा a का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी माइनस है तो स्क्वायर की वजह से ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 है तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और b का स्क्वायर हमारे लिए b का स्क्वायर ही रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन दोनों में 4 और 4 हैं, तो हम इन दोनों 4 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब हम कॉमन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, a² प्लस b²। आगे जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 4 अगर रूट में हो तो वो रूट से बाहर अगर निकलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम 4 को बाहर कर लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 2, यानी 2 × √a² प्लस b², और यहाँ पर हम आसानी से क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यूनिट लिख देंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 × √a² प्लस b² होगा स्टूडेंट्स।